का बयान आया है और उन्होंने कहा कि साफ हो गया है कि कांग्रेस पोषित था आंदोलन। चढ़ूनी ने पेड़ किसानों का भांडाफोड़ किया है और चढ़ूनी के सब बातें अब एक तरह से साफ कर दी हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस पर बयान आया है। तो जिस तरह से एक के बाद एक अब सवाल उठा रही है बीजेपी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के बाद अब एक संग्राम मच गया है और बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सुधांशु द्विवेदी ने कहा है कि चढ़ूनी के बयान से कांग्रेस की कलाई खुल गई है, तो वहीं पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि चढ़ूनी ने पेड़ किसानों का भांडाफोड़ किया है और अब सब बातें एक तरह से साफ हो गई हैं। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से अब संग्राम मचा हुआ है और बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी एक तरह से हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि इससे पहले जो किसानों का आंदोलन हुआ वो भी एक तरह से कांग्रेस के इशारों पर हुआ था और उसके बाद पहलवानों का जो पूरा मामला सामने आया था, पहलवानों का जो आंदोलन था वो भी कांग्रेस के ही इशारों पर था। यानी अब बात एक तरह से साफ हो गई है कि हालिया दिनों जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन हो, उसके पीछे कांग्रेस थी। मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चढ़ूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब ने जो कहा है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। भी एक अगर पगड़ीधारी, एक गुरसिख, अगर वो नहीं सच बोलेगा तो सच बोलेगा कौन। उन्होंने बिल्कुल किसान लीडरों को जिस तरीके से वो पेरोल पे पेड काम कर रहे थे उसका उन्होंने भांडा फोड़ दिया और मैं चढ़ूनी साहब को मुबारकबाद देता हूं भाई। पर अगर वो यही चीज पंजाब टाइम बोल देते तो पंजाब में भी अब बीजेपी का झंडा बुलंद होता, लेकिन अब स्काई में होगा। और चलिए इसी पर अब बात करेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। गुरनाम सिंह का जब से बयान आया है और इस पर और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा विजेंद्र नेहरा हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दोनों का बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी और ब्रजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। वेद प्रकाश जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो बयान आया उसके बाद से बीजेपी एक तरह से हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, उसके पीछे किसका हाथ था अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अबू जी, भाजपा झूठ बोलने और बयानों को तोड़ मरोड़ करने की उस्ताद है। अभी 1 घंटा पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी स्वयं के साथ एक चैनल पर थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि किसानों ने जो आंदोलन किया उसकी बदौलत हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में किसानों का माहौल बना।
उसने कहा कि मैंने कतई नहीं कहा कि ये कांग्रेस बैक था। ये उसका खुद का बयान है, और अगर आपको पुष्टि करनी हो तो जी न्यूज चैनल के अंदर आप पुष्टि कर लेना, वो मेरे साथ मौजूद थे। अगली बात, नहीं, कौन है उनका बयान चडोनी? हमारे पास भी है, उनका बयान भी हम आपको सुना सकते हैं। जी जी। नहीं, मैंने सुन लिया ना। आपने मुझे सुनाने की क्या जरूरत है? जब मैं कह रहा हूं मैंने पूरा सुन लिया तो उनके मुंह से, मैं आपके मुंह से क्या सुनूंगा? जी। अगली बात, कौन है गुरनाम चडोनी? 2019 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, 2022 में भी पंजाब में चुनाव लड़ा था, 2024 में वो लोकदल, इंडियन इनेलो, हलोपा, बीएसपी के साथ थे जी इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ। जी। जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा हो और चुनाव लड़कर हार गया हो, ना 2019 में जनता ने उनको घास डाली, ना 2024 में लोकसभा चुनाव में घास डाली, और न 2024 के विधानसभा चुनाव में घास डाली, जो खुद एक राजनेता है। अब वो राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए यदि हारी हुई कांग्रेस पर कोई आरोप लगाता है तो उसके आरोप का क्या मतलब है? जो खुद चुनाव लड़ रहा है और खुद हमारे विरोधियों से मिला हुआ है, और सब जानते हैं कि इनेलो, हलोपा और बीजेपी, ये बीजेपी के साथ मिले हुए थे, और गोपाल कांडा ने खुलेआम बयान दिया था कि भाई अगर हमारा गठबंधन की कुछ सीटें आई, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जो विधानसभा चुनावों में भाजपा की पेरोल पर थे, यदि आप उनकी बात पर विश्वास करना चाहते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि भाजपा तो झूठी पार्टी है, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना उनका काम है। हम कभी नहीं इनकार किया कि भाई कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन किया, ये हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, परसों भी कह रहे हैं। अब किसानों को उसके लिए दोषी ठहराना कि हमारी पेरोल पर थे, ये व्यक्ति किसानों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहा है, और भाजपा की पेरोल पर वही भाषा बोल रहा जो भाजपा बोल रही है। और भाजपा वस्तु स्थिति से भागकर, क्योंकि वो जीत गई, मैं मानता हूं चुनाव जीते हैं, तो चुनाव जीतने के अहंकार में झूठ बोलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ को बातों को प्रस्तुत चलिए, कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी। विजेंद्र जी, आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, और जो बयान गुरनाम सिंह चडोनी का आया, उस बयान को बीजेपी दरअसल तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। देखिए, जब गुरनाम सिंह चडोनी किसानों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जब तो कांग्रेस पार्टी को और इन सब लोगों को गुरनाम चडोनी किसानों के नेता, किसानों के मसीहा दिखाई देते थे, क्योंकि वो एक तरह से इनके इशारे पर इनके लिए ही काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। आज जब गुरनाम सिंह चडोनी ने खुद खुल करके कह दिया है कि कृषि सुधारों को लेकर के जो लंबे समय तक जो किसान संगठनों का तथाकथित आंदोलन जो चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया और कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम किया। गुरनाम चडोनी ने जो तथाकथित किसान आंदोलन को लेकर के फिर से सवाल उठाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो इसमें साफ तौर पे मीडिया में, सोशल मीडिया में, आम जनता में आज ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम किया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को किसानों के खिलाफ दिखाने का प्रयास ये कांग्रेस के इशारे पे एक षड्यंत्र था, एक कांग्रेस के नेताओं की साजिश थी। और खुलेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुरनाम सिंह चडोनी ने नाम लिया है कि उनके इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर गुरनाम चडोनी ने जो सेक्टर के लेंटर पर, यानी जो खेतों से बाहर खेती करने वाले किसान हैं, वीआईपी लोगों का ग्रुप उन्होंने बनाया जिनको किसान दिखाया। असली किसान तो उस समय भी खेतों में था और असली किसान का आशीर्वाद अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके आशीर्वाद के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक तीसरी बार जीत दर्ज की है। लेकिन गुरनाम चडोनी ने इस तरह से आज ये बता दिया है कि कांग्रेस के इशारे पे वो षड्यंत्र था, कांग्रेस उसके पीछे थी। वेद प्रकाश जी, आप जवाब दे सकते हैं अगर सुन रहे हैं आप? जी, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अधूरी बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको किसान आंदोलन पर लिख सकता हूँ। किसान आंदोलन के दौरान ही गुरनाम सिंह चडोनी को संयुक्त मोर्चा से निकाल दिया गया था किसानों ने कि ये राजनीति कर रहा है और ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये हमारे आंदोलन में इसका कोई लेना देना नहीं है। आप उस बात को क्यों भूल रहे हैं
किसान आंदोलन के दौरान ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जो संयुक्त किसान आंदोलन था, उसके नेताओं ने अपने आंदोलन से निकाल दिया था। तो जो व्यक्ति किसान आंदोलन से निकाला जा चुका था किसान आंदोलन के दौरान ही, आप उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। वो तो किसानों के खिलाफ उस समय भी बोल रहा था, और ये कह रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे थे। अरे कहाँ कर रहे थे? वो तो उस आंदोलन से निकाल दिया। अगर आपको नहीं मालूम इतने बड़े न्यूज चैनल के होते हुए भी, तो मैं आपको क्या बता सकता हूं, जब ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी सिंधु बॉर्डर पर कि भाई गुरनाम चढ़ूनी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तब आप एक पत्रकार होने के नाते रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि वो किसान नहीं, ये बात तो बीजेपी भी कह रही है। वेद प्रकाश जी, ये बात तो बीजेपी भी कह रही है। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ है, वो भी यही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को निकाला जा चुका था किसान मोर्चा से। मैं और आपको क्या बता रहा हूं, विजेंद्र नेहरा कहाँ कह रहे हैं? ये तो हम पर आरोप लगा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आंदोलन के दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किसान आंदोलन से निकाल दिया था किसान नेताओं ने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जब किसान नेताओं ने उसको निकाल दिया था तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहाँ किसान आंदोलन का नेता था? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना किसान आंदोलन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया, उसको तो संयुक्त मोर्चा से ही निकाल दिया था 2022 में ही, जब आंदोलन चल रहा था। मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक जिम्मेदार चैनल है। क्या आपके पास जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को निकाला उसकी जानकारी नहीं है आपके पास? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय आप क्या किसान आंदोलन को आप कवर नहीं करते थे क्या? जब आप अपने ही रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस तरह के बयान भाजपा के इशारे पर किसान आंदोलन के विजेंद्र नेहरा जी देखिए, कांग्रेस कह रही है कि गुरनाम सिंह को तो निकाल ही दिया गया था, तो किसान आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, किसान आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे, उन्हें तो हटा दिया गया था। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब वो आंदोलन चल रहा था उस समय गुरनाम चढ़ूनी इनकी आंखों के तारे थे। जब गुरनाम चढ़ूनी को हम आड़ती बताते थे, फिर गुरनाम चढ़ूनी को देखिए आपू जी आप अपना रिकॉर्ड देखिए ना, मेरी क्यों मान रहे? भाजपा तो झूठी पार्टी है। आपू जी सुनिए फिर मेरी बात। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, अब मैं आपू जी से बोल रहा हूँ। आप मुझे मेरी बात सुनिए ना। 200 से नहीं, मैं सुन रहा हूँ वेद प्रकाश जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भाजपा को कुछ नहीं कह रहा। आप अपना पुराना रिकॉर्ड देखिए। अगर मैं गलत हूँ, मैं आपके सामने इसी समय माफी मांगूंगा। ये भाजपा के लोग तो झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति को किसानों ने ही अपने आंदोलन से निकाल दिया था, वो व्यक्ति किसान वेद प्रकाश जी, आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी तो पहले से भी कह रही है, चाहे वो पहलवान आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, उसके पीछे कांग्रेस है। ये तो बीजेपी पहले से कहती रही है। आपत्ति नहीं है। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने मुझे जोड़ा तो मेरा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, नेहरा जी को सुन लेते हैं। वेद प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ, वेद जी मैं आ रहा हूँ, देखिए नेहरा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ वेद जी। नेहरा जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था जी। ये जो बार बार एक बात पे इन्होंने जोर दे रखा है ना, गुरनाम चढ़ूनी को निकाल दिया था, गुरनाम चढ़ूनी को निकाल दिया था। किसान नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आपने गले क्यों लगा रखा था उनको? किसान संगठनों की बात छोड़ दीजिए। अपने नंबर पे आप ये बताना कि जब तक कांग्रेस का मोहरा बन के गुरनाम चढ़ूनी काम कर रहा था, तब तक वो आपके लिए हीरो था, किसान नेता था। अब जब आपकी पोल पट्टी खोलनी उसने शुरू कर दी है कि आपके इशारे पर उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगला, भारतीय जनता पार्टी को किसानों का विरोधी बताया, और उस मौके को भी हुड्डा साहब और कांग्रेस नहीं भुना पाए जब आपके ऊपर ये आरोप उसने लगाए हैं। उसके बाद आपको गुरनाम चढ़ूनी आज दुश्मन दिखाई दे रहा है। यही गुरनाम चढ़ूनी है जिसके कार्यक्रमों में ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेता भर भर के जाते थे। यही गुरनाम चढ़ूनी है जिसको ये सपोर्ट करने का काम करते थे। यही गुरनाम चढ़ूनी है जिसने किसानों के साथ में बार बार हुड्डा साहब से मुलाकात की, और उसके बाद उनका कहना है कि आश्वासन देने के बाद में हुड्डा साहब कुछ नहीं कर पाए, अपने समय में हुड्डा साहब कुछ नहीं कर पाए, और किसान हितैषी होने का ढोंग जो कांग्रेस पार्टी करती है। आज गुरनाम चढ़ूनी ने उनकी पोल खोल दी है। इन्होंने खिलाड़ियों के नाम पे भी राजनीति की, किसानों के नाम पे भी राजनीति। उसके बावजूद हरियाणा की जागरूक जनता ने इनको ठिकाने लगा दिया, इनको सबक सिखा दिया, और अब इनको आगे से सबक लेना चाहिए, न किसानों के नाम पे। वेद जी एक लास्ट कमेंट, जो बात नेहरा जी कह रहे हैं, लास्ट कमेंट आपका जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने
पहलवानों को भड़काया। चलो हम तो झूठ बोलते हैं, मैं मान लेता हूँ। क्या कोर्ट भी झूठा है क्या ब्रजभूषण खान के खिलाफ यौन शोषण के आरोप कोर्ट ने तय नहीं किए? कोर्ट ने नहीं कहा कि पर्याप्त सबूत है इसके खिलाफ यौन शोषण के। और ब्रजभूषण जब डिस्चार्ज के लिए गया, हाई कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर दिया। इसका मतलब है पहलवानों के लगाए हुए चार्ज सही थे। दूसरी बात, हमने कब चढ़ूनी को अपने कार्यक्रम में बुलाया? हमने कब? वो तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, मैंने तो प्रमाण दिया आपको। 2019 में उसने चुनाव लड़ा, उसने 2000 लोकसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ था। वो तो भाजपा के साथ था। मैं तो प्रमाण के साथ बता रहा हूँ सर। 2022 में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा। तो जो व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं कर रहा, 2022 की बात कर रहा हूं मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, अगर वो हम पर कोई आरोप लगाता है तो हमारी नजरों में उसका कोई मोल नहीं, वो लगाए, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। मूल्यांकन करना आपका काम है कि क्या ये व्यक्ति जेन्युइन बात कह रहा है या गलत कह रहा है। मैंने तो केवल इतनी चलिए अब देखिए, हरियाणा में चुनाव तो हो गए, अब इस तरह का जो संग्राम है और जो इल्जाम और जवाबी इल्जाम है उसका दौर तो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजेंद्र नेहरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना